अच्छा ठीक है। एक और छोटा-सा उपाय मैं लेना चाहूँगी कि जब हम इतने आप सारे लेते जाइए, हाँ, हाँ। उपायों की कोई कमी नहीं है। हाँ, चीनी का क्या उपाय है? चीनी से हम क्या उपाय कर सकते हैं? चीनी आपके ज़िंदगी में मिठास लाने का काम करती है, तो जब ज़िंदगी में मिठास ना आ रही हो तो चीनी का बहुत प्रयोग किया जाता है। हुँ, कैसे किया जाता है? एक छोटा-सा आप काँच का कंटेनर ले लीजिए, हुँ, उसके अंदर आप चीनी भरिए, उसके बीच में आप एक चांदी का सिक्का रख दीजिए और इसे आप बंद करके इसके ऊपर एक लाल रंग का स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। सिंदूर से, रोली से आप स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए और इसे आप अपनी रसोई में रखिए, तो आप देखेंगे आपके घर में धन वृद्धि होगी, हुँ, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आपके घर के अंदर हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है। ये चीनी का उपाय जो आपके घर में सुख शांति बना कर रखेगा। लव रिलेशनशिप टूट रहा है, हुँ, आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, हुँ, आपकी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, आप कोई मैनिफेस्टिंग करना चाहते हुँ, हैं, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत कोशिश करके देख चुके हैं, चीनी का छोटा-सा उपाय कर लीजिए। एक छोटा-सा जार ले लीजिए काँच का, उसके अंदर चीनी भर दीजिए। अपनी विश आप जो है एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड पेन से लिख दीजिए, उसके नीचे आप एक नंबर लिख दीजिए 18212। ये विश आप ऐसे रोल करके चीनी के जार में रख दीजिए और इसे आप अपनी किचन में संभाल के रख दीजिए। हुँ, ठीक है, कोई इसे खोले ना, कोई इसे यूज़ ना करे। 21 डेज़ वहाँ पर जार रखे रहने दीजिए। 21 डेज़ के बाद ये चीनी जो है वो ले जाकर किसी कच्ची जगह पर डाल दीजिए ताकि जो वहाँ पे चींटी और छोटे-छोटे सूक्ष्म कीटाणु हैं वो उनको खा लें। और जो ये पर्ची है वो वहीं पर आप थोड़ा-सा गड्ढा करके दबा के आ जाइए। आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो जाएगी। अच्छा। ये चीनी का उपाय हो गया। अब आप मुझे घी का उपाय बताइए कि क्या घी का भी कोई उपाय है? अनगिनत उपाय हैं। घी को अपनी नाभि पे लगाकर सोना चालू कर दीजिए, आपका ग्लो बढ़ जाएगा, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपकी त्वचा कभी भी रूखी नहीं होगी। घी के अंदर केसर डालकर घी का दीपक अपने घर में लगाना चालू कर दीजिए, आपके घर के अंदर कभी भी माँ लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। घी के दीपक अगर आप सुबह-शाम अपने घर के मंदिर में जलाते हैं, तो आपके घर में हमेशा भगवान का वास रहता है, आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। घी के दीपक को अगर आप गुरुवार के गुरुवार तांबे के या पीतल के किसी भी पात्र के अंदर ले जाके भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा कर आते हैं, तो ऐसा करने मात्र से आपकी मन वांछित वर से या वधू से आपका विवाह हो जाता है। अरे वाह! ये घी के उपाय हो गए। एक-एक एपिसोड है ये। हाँ। केवल घी, घी, घी पर बात हाँ। करें, केवल हम जो है नमक पर बात करें, केवल हम जो एक-एक उस पर बात करें। हुँ, मतलब एक-एक चीज़ के अनगिनत उपाय जो हैं वो आपके पास हैं, चाहे फिर हम नमक की बात करें, चाहे मिर्च की बात करें, चाहे चीनी की बात करें। तो अगर मेरे पास नहीं, बहुत सारे लोगों के पास भी होते हुँ, हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी, दादी, नानी सबके पास होते हैं और वो करवाती भी रहती हैं। हुँ, ज़रा-सा कुछ होता है तो हम लोग ये कह देते हैं, अरे अपने घर के अंदर थोड़ी-सी सुख शांति कम लगती है, ऐसा लगता है फलाना कोई रिश्तेदार आया था। अब भुआएँ इसमें बहुत बदनाम होती हैं, लेकिन भई मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी, जिसका जो है जैसा है। तो ऐसा कहते हैं वो आए, उसका पता नहीं कैसे पैर पड़ते हैं, वो आती है हुँ, हमारे घर में कलह चालू हो जाती है, वो आती है हमारे घर में लड़ाइयाँ चालू करा के चली जाती हैं। तो ऐसा जब होता है तो शनिवार के दिन थोड़ी-सी पीली सरसों ले लीजिए, अपने घर में पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दीजिए और संडे के दिन सुबह हुँ, सूर्य उगने के साथ-साथ, यानी कि सुबह-सुबह, चाहे सब सो रहे हैं, सब लेटे हुए हैं, कोई बात नहीं। आप उठ जाइए और अपने हाथ से पूरे उस जगह का झाड़ू लगाइए। पूरे घर में नहीं छिड़काव करें, मत करिए, कम से कम अपने आप जो आपका ड्राइंग रूम है हुँ, वहाँ तो करिए, हुँ, आपका जो बैठक है वहाँ तो करिए और वहाँ से आप जो है पूरा अच्छे से सफाई कर दीजिए। उसके बाद अपने आप ही आप पूरे घर के अंदर पोछा लगाइए। हुँ, अपने हाथों से थोड़ा-सा कपूर डाल लीजिए पानी में और पूरे घर में आप जो है पोछा लगाइए और उसके बाद में घी का दीपक नहा धोकर अपने घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करिए। देखिए कैसे आपकी चीज़ें सही हो जाती हैं। हुँ। अच्छा दालचीनी का भी कोई उपाय होता है? अरे बाबा रे! हुँ, हुँ। दालचीनी रहने दो यार। नहीं फिर भी मैं उपाय बहुत होते हैं दालचीनी के, लेकिन दालचीनी रहने दो। अच्छा, क्योंकि लोग कुछ बातें याद आ जाती हैं, छोड़ो। अच्छा दालचीनी को लेके, ठीक है। तो क्या होता है देखो है ना, कई-कई बार हम लोग ना बहुत सारा काम कर रहे होते हैं।
और उस चीज़ में ऐसा होता है कि कई कई बार हम लोग कोई स्क्रिप्ट तो लेके बैठते नहीं हैं, या हमारे सामने कोई टीवी की, जैसे टीवी पे एंकर्स बैठती हैं तो उनके सामने एक स्क्रीन चलती है, लोग शायद देखते नहीं है इसलिए उनको पता नहीं होता। तो एक स्क्रीन चल रही होती है जिसके ऊपर वो सब लिखा हुआ आता है जो उनको बोलना होता है, वो वहाँ से पढ़ रहे होते हैं या कुछ चूक गए होते हैं तो वो वहाँ से तुरंत उसको पिक कर लेते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर कट का मौका नहीं मिलता। हम भी इतने लंबे लंबे जब पॉडकास्ट करते हैं बेटा, तो हमें भी कट का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, तो हमारी भी कई कई बार स्लिप टंग हो जाती है, और हमें भी कई कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बोलने कुछ जा रहे हैं और बोल कुछ देते हैं। तो लोग ना मतलब पूरा सार ना निकाल के उस चीज़ को, एक ज़रा सी गलती को पकड़ लेते हैं, अरे इन्होंने तो ये बोल दिया। अब वो जैसे आपने दालचीनी बोला, मेरी एक बहुत अच्छी परिचित है, उन्होंने एक कोई छोटा सा उपाय बताया। उन्होंने बोला कि भाई दालचीनी में दाल भी होती है, चीनी भी होती है। अब ठीक है, जो भी मुंह से निकल गया उसी बात पर आप उनकी टांग खिंचाई कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। कई कई बार होता है कि मुंह से कई बार कोई चीज़ निकल जाती है, या रेंडमली कोई चीज़ हम बना रहे हैं, लाइव चल रहा है, उस समय मुंह से निकल गया, हमें नहीं ध्यान रहा। मैं अभी एक उस पे गई थी सेमिनार में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे, वो थोड़े बुजुर्ग से थे। वो उस बात को बोलते बोलते ना वो कुछ भूल गए बीच में, तो आधी चीज उनकी कट हो गई, वो जितनी सी बात थी वो कट हो गई। फिर उन्होंने बाकी आगे की चीज कंटिन्यू कर ली। अब कई लोगों को वो बात समझ में आई, कई को नहीं आई कि इन्होंने बीच में जो कट कर दिया, इसका ये बोला फिर ये बोला, तो ये बीच का क्या था। कई को आ गई समझ में कि नहीं नहीं यही रहा होगा, उन्होंने अपना एक वो लगा लिया। अब कई लोगों को देखेंगे उनके साथ क्या होता है, जैसे एक सीरियल के 50 एपिसोड है, आप देखेंगे अगर वो बीच के 2-3 मिस भी कर देते होगा, ठीक है हम तो आज ही से देख लेते हैं, पता लग जाएगा पिछले में क्या हुआ होगा, है ना। तो उनका कॉमन सेंस जो होता है, या उनका जो सोचने का तरीका होता है, या उनकी जो बुद्धि होती है, वो बहुत फास्ट चलती है, तो उनको वो 2 देखना वो पसंद नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम तो 2 देखेंगे तब ये देखेंगे। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से कोई बोल रहा है, बोले जा रहा है, कुछ कुछ काम है करे जा रहा है, अगर कभी कोई गलती चूक हो जाती है तो उस चीज़ पर इतना विवाद करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे मतलब की चीज़ मिल गई, हमें समझ में आ रहा है ना, तो हमें वो चीज़ पर काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हम बात करते हैं कि लड़कियों का नेचर कैसा होता है, ख़ास तौर से अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, तो कौन से डे पर अगर जन्म होता है, तो किस तरह का नेचर होता है? मुझे उसके बारे में बताइए। जैसे कोई अगर संडे में हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, तो उसका क्या नेचर है? तो मैं चाहूँगी संडे से लेकर हम जो है सैटरडे तक की बात कर लें कि कैसा नेचर होता है? संडे को पैदा होने वाली लड़कियां जो होती हैं बहुत स्वाभिमानी होती हैं। लोग उसको अभिमानी मानते हैं, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी होती है। पहले तो स्वाभिमानी लड़कियां और अभिमानी लड़कियों में अंतर समझिए, है ना। वो अपने बलबूते पर चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल होती हैं। उनके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है अपने कार्य को। बुद्धि बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी जिद्दी होती हैं, और चीज़ों को अपने तरीके से करने पर बिलीव करती हैं। सुनती सबकी हैं लेकिन करती अपने मन की हैं। बात बुरी लगती है तो तुरंत उस पर टोक देती हैं। किसी भी गलत बात को सहन नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से ऐसी लड़कियां लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती हैं। मंडे को होने वाली लड़कियां जो होती हैं वो बेसिकली थोड़ी सी मासूम होती हैं, भोली होती हैं। उन्हें बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उन्हें बहुत जल्दी इमोशनली मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन इनके अंदर बहुत चंचलता होती है, ये बहुत क्रिएटिव होती हैं, इनके अंदर कार्य करने की शैली बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा आलस दिखाती हैं, लेकिन अगर ये कोई चीज़ मन लगा के कर लें तो मैं कहती हूँ वो चीज़ बेस्ट करके दिखाती हैं। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अलग स्वाद होता है इनके हाथ में। मंगलवार को होने वाली जो लड़कियां हैं वो अपने तरीके से काम जिंदगी जीने वाली होती हैं। उन्हें ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता। उन्हें लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर तर्क वितर्क करना पसंद नहीं होता। मैंने कह दिया ना, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। वो लोगों की चापलूसी नहीं कर सकती, लोगों को खुश नहीं कर सकती, अपनी शर्तों पर अपने तरीके से लाइफ जीने पर बिलीव करती हैं।
अगर उन्हें कोई पसंद आ गया तो फिर आप उस व्यक्ति को उसके जहन से, उसके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वो किसी को लाइक नहीं कर सकती तो आप उनको ज़बरदस्ती लाइक करा नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, इनके ऊपर कुछ भी आप चीज़ों को थोप नहीं पाएंगे। बुधवार को जन्म लेने वाली जो लड़कियां होती हैं वो बुद्धि से बहुत तेज़ होती हैं। उनके अंदर वाणी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल गजब का होता है, बहुत सहनशीलता होती है, बहुत बर्दाश्त करने वाली होती हैं ऐसी लड़कियां। और बुधवार को पैदा होने वाली लड़कियों के जीवन का स्ट्रगल बहुत गजब का होता है भाई। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, खास करके पारिवारिक रूप पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इतना प्रोफेशनल टर्म पे नहीं करना पड़ता। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते। पीठ पीछे इनकी चुगलियाँ बहुत होती हैं, इन्हें लोग नापसंद बहुत करते हैं, इनकी सक्सेस से बहुत जलते हैं। ऐसी लड़कियों को, लोगों को अपने आप को प्रूफ करने में बहुत मेहनत लगती है, और इनके बारे में गॉसिप्स बहुत होती हैं मार्केट के अंदर। एक बहुत छोटे से शब्द में बात कहूँ तो इनकी सक्सेस हर किसी को हजम नहीं होती। गुरुवार को पैदा होने वाली लड़कियां अपनी फैमिली के लिए बहुत सोचती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। खास करके वो अपने पिता से बहुत कनेक्टेड होती हैं, पिता के लिए बहुत भाग्यवर्धक भी होती हैं। अपने जीवन के अंदर वो अपने परिवार के बारे में सोचकर ही कार्य करने पर ज़्यादा बिलीव करती हैं। वो सबकी खुशियों का ध्यान रखती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, और वो जो भी कार्य करती हैं उसमें वो धार्मिक रूप से चीज़ें ज़रूर करना पसंद करती हैं। मतलब वो कोई भी प्रोफेशन में हो, लेकिन अगर उन्हें मंदिर जाना है वो जाएंगी, उन्हें पूजा पाठ करना है वो करेंगी, उन्हें दान पुण्य करना है वो करेंगी। वो धर्म का रास्ता नहीं छोड़ती हैं। शुक्रवार को जन्म लेने वाली जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी चंचल होती हैं स्वभाव में। उन्हें बहुत सुंदरता रास आती है, उनको अपने आप को सजाना बहुत पसंद होता है। वो बहुत जल्दी चीज़ों से बहुत प्रभावित हो जाती हैं। उन्हें अलग अलग तरीके से नए नए ड्रेसअप करना बहुत पसंद होता है। उन्हें स्वाद बहुत पसंद होता है, मतलब वो खाने की बड़ी शौकीन होती हैं। ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो धोखे बहुत खाती हैं ज़िंदगी में। ऐसी लड़कियों को दोस्त बहुत धोखे देते हैं, अपने लोग बहुत धोखे देते हैं। ऐसा जो जातक होता है, ऐसी जो बच्चियां होती हैं ना, सच यकीन मानो बहुत प्योर सोल होती हैं, दिल की बहुत साफ होती हैं। माता रानी का बहुत इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी इनके साथ जो दिक्कत होती है ना, इन्हें बहुत जल्दी लोग बहका देते हैं, बरगला देते हैं। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं और फिर दिल बहुत टूटता है इनका, बात बहुत बुरी लगती है लोगों की। शनिवार को पैदा होने वाली लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी होती हैं भाई, बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, बहुत लॉजिस्टिक होती है, महा आलसी होती हैं, बहुत आलसी होती हैं। लेकिन जब काम करेंगी तो बहुत परफेक्शन के साथ काम करेंगी। मन नहीं करेगा काम करने का, लेकिन जब करेगा तो इनसे बेहतर काम कोई करके नहीं दिखा सकता। ये बिना मतलब की बातों पर बिलीव नहीं करती, ये एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करती। इनका ना ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है। शारीरिक पीड़ा इनको बहुत मिलती हैं, शारीरिक कष्ट बहुत रहते हैं, स्ट्रगल बहुत झेलना पड़ता है। ये पैसा अगर कमाती हैं तो वो पैसा अपनों से ज़्यादा ये दूसरों के ऊपर ज़रूर लगाती हैं। ये सोशल वर्कर बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा। ये नेचर लवर होती हैं, इन्हें नेचर से बहुत प्यार होता है, इन्हें प्रकृति के लिए कुछ करना बड़ा पसंद आता है। डॉग लवर्स भी होती हैं। डॉग लवर्स भी होती हैं। तो ये हो गया संडे से लेकर सैटरडे तक, मतलब जो भी लड़कियां पैदा होती हैं ये उनका नेचर होता है।